नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, देखो बस्तर सीजन कब से कब तक आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब है 16 से 20 दिसंबर तक। ठीक है, तो देखो बस्तर जो सीजन है इसका आयोजन पर्यटन के लिए मुख्यतः किया गया है ना? नाम सुन के ही लग रहा है देखो बस्तर। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि जितने भी यहाँ के पर्यटन स्थल हैं जैसे कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, और इसके अलावा कुतुब मसर की गुफा है ना, तीरथगढ़ जलप्रपात है। तो ये सारे जो पर्यटन स्थल है इनको देखने के लिए ये या इनके पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी स्कूलों में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के मामले में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है छठवां स्थान है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों को इंटरनेट सुविधा से जोड़ा गया है। लगभग 34% सरकारी स्कूल जो है इंटरनेट की सेवा से जुड़ चुके हैं, अतः राज्य का देश में छठवां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किन दो जगहों में लिथियम भंडार मिलने की उम्मीद है? तो इसका सही जवाब है कटघोड़ा और गढ़हटारा। ठीक है, तो कटघोड़ा और गढ़हटारा में क्या मिलने की उम्मीद है? लिथियम मिलने की उम्मीद है। जबकि अभी अभी जम्मू कश्मीर में लिथियम का बहुत बड़ा भंडार खोज लिया गया है, जिससे कि भारत की जो लिथियम पे पर निर्भरता है, दूसरों देशों पर निर्भरता है, वो समाप्त होगी और हम आत्मनिर्भर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, आपको याद हो कि लिथियम जो है उसका उपयोग मुख्यतः किस में होता है? तो इसका उपयोग होता है बैटरी बनाने में, ठीक है, शुष्क सेल बनाने में, जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, आपका स्मार्ट वॉच, स्मार्ट फोन आदि में उपयोग होती है। ठीक है, तो बहुत ही बहुमूल्य धातु है लिथियम, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली महोत्सव छत्तीसगढ़ में कब से कब तक मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 18 से 19 फरवरी 2023 तक। तो पाली महोत्सव छत्तीसगढ़ में 18 से 19 फरवरी 2023 तक मनाया गया, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने गांवों में गौठान निर्मित किया जा रहा है? इसमें गौठान ही छूट गया है, सॉरी लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे गौठान होना चाहिए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब है 10,732 गाँवों में। तो 10,732 गाँवों में गौठान, है ना, याद रखिएगा, गौठान जो है निर्मित किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब है फिजी में। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो फिजी में आयोजित किया गया है। अब जो विश्व हिंदी सम्मेलन है ना, ये पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में 1975 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के काल में आयोजित किया गया था। जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, और जो फिजी है वहाँ पे 2023 का विश्व हिंदी फेस्टिवल मनाया गया। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। राष्ट्रीय आदि महोत्सव या आदिवासी महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, और ये मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया। ठीक है, इसकी थीम रखी गया था सेलिब्रेटिंग द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल क्राफ्ट कल्चर फूड एंड कॉमर्स। फिर से सुनिए, सेलिब्रेटिंग द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल क्राफ्ट कल्चर फूड एंड कॉमर्स। ठीक है, आयोजन किया भारतीय जनजाति सहकारी विपणन संघ और केंद्रीय जनजाति मंत्रालय के द्वारा। राष्ट्रीय आदिवासी त्यौहार के रूप में इसे आयोजित किया गया, और इसकी शुरुआत जो की गई है वो 2017 से की गई है। अब क्योंकि इसके आयोजन में ट्राइफेड का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, तो ट्राइफेड को याद रखना है कि इसका फुल फॉर्म होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना 1987 में हुई। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी याद रखेंगे। और ये काम करता है केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अधीन। ठीक है,
इसको याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं करंट अफेयर्स से संबंधित, जैसे कि स्टाइपेंड स्कीम वकीलों के लिए कहाँ लागू की गई, तो केरल में। टी20 में किस महिला खिलाड़ी ने 100 विकेट पूरे किए, तो दीप्ति शर्मा ने किए। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखना है। जबकि प्रसाद योजना जिसका प्रारंभ 2014-15 से हुआ था, यहाँ पे 4 नए स्थान शामिल किए गए हैं। माँ चामुंडेश्वरी मंदिर मैसूर, श्री माधव वन कुंजागिरी, पापनास मंदिर बीदर और रेणुका यमल्ला मंदिर सौदत्ती, इनको शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। अभी अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए है, भारत ने एक्स धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देशों के साथ किया? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी जापान और अमेरिका, ऑप्शन सी जापान अमेरिका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी जापान अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं रिवीजन प्रश्नों की ओर। छत्तीसगढ़ में मिलेट कार्निवाल कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है 17 से 19 फरवरी 2023 तक। ठीक है, और ये कहाँ आयोजित हो रहा है? ये रायपुर में आयोजित हो रहा है। रायपुर में ही जनरली आयोजित होते हैं कोई बड़े फंक्शन, लेकिन मिलेट कार्निवाल को आपको याद ही रखना है कि ये कहाँ हो रहा है, रायपुर में हो रहा है। अच्छा, हमने पहले भी डिस्कस किया है, मिलेट से संबंधी बहुत से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। जो मिलेट कार्निवाल आपका आयोजित हो रहा है, ठीक है, तो ये जो मिलेट कार्निवाल है, ये छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ यानी छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ तथा IIMR हैदराबाद का संयुक्त तत्वाधान है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो कुछ अन्य तथ्य हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित, उनको भी आपको याद रखना है, जैसे कि विश्व स्तरीय सेंट्रल लाइब्रेरी कम रीडिंग जोन जो है वो भिलाई में बनाया जा रहा है। ठीक है, और इसकी लागत होगी करीब 20 करोड़ रुपए। ठीक, इसको याद रखिएगा। वैसे ही छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य है जहां समर्थन मूल्य पर कोदो और रागी की खरीदी की जा रही है ना। मिलेट प्रसंस्करण की पहली इकाई, है ना, देश का पहला मिलेट प्रसंस्करण जो सबसे बड़ी इकाई जिसको बोला गया, वो भी कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ के कांकेर में स्थित है। फिर मुख्यमंत्री जी ने अपने बयान में भी कल बताया कि जो रीपा है ना, ये रीपा का कॉन्सेप्ट जो शुरू किया वो छत्तीसगढ़ ने शुरू किया, और पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क भी छत्तीसगढ़ में ही बनाया गया। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री का आना जाना पूछ सकता है तो कभी पूछ लेगा कि मुख्यमंत्री ने क्या बोला करके। ठीक है, और रीपा की तर्ज पर कितने नगर निगम और नगर पालिका में यानी औद्योगिक पार्क खोले जाएंगे? ठीक है, रीपा जैसे रीपा है वैसे ही रीपा की तर्ज पर अब नगर पालिका में भी उसका इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इसका भी आंसर है सभी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जितने भी नगर निगम हैं और जितनी भी नगर पालिका हैं, सब में रीपा की तर्ज पे अब रूरल यानी इंडस्ट्रियल पार्क खोले जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की पहली महिला एस्ट्रोनॉट रेहाना बरनावी अंतरिक्ष की यात्रा करेंगी? तो इस क्वेश्चन को याद रखना है। इसका सही जवाब है सऊदी अरब। ठीक है, और ये भी आपसे पूछ लेगा, काफ़ी दिन बाद पूछ लेगा, जैसे गीतांजलि श्री वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था, उनको बुकर पुरस्कार मिला था, तो CGPSC में आया हुआ क्वेश्चन है वो। ठीक है, ऐसे ही ये भी एक विशेष घटना है, इसको भी आपको याद रखना है कि देश की पहली महिला एस्ट्रोनॉट जो रेहाना बरनावी हैं अंतरिक्ष यात्रा कर रही हैं, सऊदी अरब की हैं। ठीक है, तो पहली सऊदी महिला हैं ये। ठीक है, और ये किसके साथ जाएंगी? तो अली अल करनी के साथ जाएंगी। ठीक है, अंतरिक्ष में जाएंगी, मतलब UAE पहला अरब देश था। ठीक है, UAE जो था वो पहला अरब देश था जिसने अंतरिक्ष यात्री भेजा था। ठीक है, और UAE की यात्री जो थी हज्जा अब अल मंसूरी थी। ठीक है, UAE की जो यात्री थे वो क्या थे? हफ्जा अल मंसूरी। ठीक, तो उनको भी याद रखना है। अब बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब की राजधानी आपको पता होना चाहिए कि रियाद है, और मुद्रा जो है सऊदी रियाल है। ठीक है, राजभाषा अरबी बोलते हैं सऊदी अरब, नाम में ही लगा है अरब, है ना। तो अरबी, और जो धर्म है इसका प्रमुख धर्म इस्लाम है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और मक्का मदीना की यात्रा जो करने जाते हैं वो भी कहाँ जाते हैं?
सऊदी अरब में। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इयॉन मॉर्गन ने हाल ही में संन्यास ले लिया, वह किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं? तो इसका सही जवाब है इंग्लैंड। इयॉन मॉर्गन इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इन्होंने संन्यास लिया है हाल ही में। इनके जो उपलब्धि है, इंग्लैंड कभी भी जो वनडे वर्ल्ड कप है वो नहीं जीता था, तो इनकी कप्तानी में 2019 में इयॉन मॉर्गन की कप्तानी में क्या जीता, इंग्लैंड ने विश्व कप जीता। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। और क्या जीता था, आप भी उस विश्व कप को अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में टाई हो गया था लगभग, फिर बाउंड्री के कारण, क्योंकि बाउंड्री मारे थे लोग ज़्यादा, इसलिए इंग्लैंड को जीता हुआ घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा खेल से संबंधित कुछ और अन्य जो घटनाएं अभी हाल ही में हुई, जैसे कि जीन एरिक वार्गेन, ठीक है, ये हैदराबाद फार्मूला ई प्रिक्स इन्होंने जीता। ठीक है, इसके अलावा स्मृति मंधाना विमेंस प्रीमियर लीग में सबसे महंगी खिलाड़ी बिकी हैं और आरसीबी ने इन्हें खरीदा। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। और खेलो इंडिया में महाराष्ट्र फर्स्ट रहा है ना, और मध्य प्रदेश ने मेजबानी की थी इसकी। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। ये तीनों घटनाएं और भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो इसका सही जवाब है मुंबई। ठीक है, तो भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का उद्घाटन मुंबई में किया गया। ठीक है, कुल्ला बस डिपो बांद्रा कुल्ला के बीच ये बस चली थी। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 के पदक तालिका में सर्वोच्च स्थान पर कौन रहा? तो इसका सही जवाब है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी फर्स्ट स्थान पर रहा। इसने 76 मेडल जीते, जिसमें 26 गोल्ड, 25 और यानी रजत पदक और 25 कांस्य थे। ठीक है, तो इसको याद रखना है। जबकि महाराष्ट्र सेकंड स्थान पे रहा था। ठीक है, ये जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हैं, इनका प्रारंभ जो हुआ था 2020 से हुआ था। ये 5 दिवसीय आयोजन होता है। इसमें जो खेल शामिल होते हैं, स्नो शू रेस होती है, आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, स्कीइंग, है ना, स्नो बोर्डिंग जैसे खेलों को इसमें शामिल किया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, बर्फ़ जहाँ होगी, जहाँ पे ठंडा रखने का ज़्यादा सुविधा होगी, वहाँ के लोग जीतेंगे। तो जम्मू कश्मीर में बर्फ़ होती है, तो इसलिए वहाँ जीते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। जबकि महाराष्ट्र में तो बर्फ़ नहीं होती, फिर वहाँ इतना अच्छा प्रदर्शन कैसे रहा? तो वहाँ पे जो है खेल की सुविधाएं उपलब्ध है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। तो ये दोनों को ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 15 फरवरी को। ठीक है, 15 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। चाइल्डहुड कैंसर से के प्रति अवेयर करना इसका उद्देश्य है। पहली बार 2002 में मनाया गया था। इसके अलावा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं वो राज्यवार योजनाएं हैं। ठीक है, तो सीमा दर्शन योजना जो है ये गुजरात में शुरू की गई। एक स्टेट एक उत्पाद भारतीय रेलवे के द्वारा। स्माइल योजना केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ट्रांसजेंडरों के लिए चलाया गया। निरामय असम दलित बंधु